नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरकारी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो भी लोग नए हैं उनसे तो मैं पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी अपडेट है, जो भी एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग का हो रहा है या बिहार सरकार में भी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, वो सारा अपडेट या इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक जरूर कर लेना। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ बीटीएस सीजेई के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि बीटीएस सीजेई में एक बहुत अच्छा वैकेंसी आया है। 2747 वैकेंसी है बीटीएस सीजेई में, जो कि एक बहुत अच्छा वैकेंसी होता है। और मैं आपसे बता दूं कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिविल डिपार्टमेंट का है, फिर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसी है। तो भाई, सबसे बड़ी बात, जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले मैं ये उनको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई, जो भी लोग बिहार में जेई बनने का सपना देख रहे हो और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भाई जाग जाओ और जागो और 25% रूल को समझो कि 25% रूल जो है वो एक ऐसा दीमक है जो धीरे धीरे आपके सिलेक्शन की संभावना को जो है खोखला कर देगा अंदर ही अंदर, और आपका सिलेक्शन नहीं होने देगा। और ऐसा इसलिए है भाई, क्योंकि 25% एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो हर एक संविदा कर्मी को मिल रहा है जो जिनके पास एक्सपीरियंस है भाई। और ऑब्वियस सा बात है, बिहार में जो जेई का पोस्ट है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो है वो संविदा कर्मी भरे पड़े हैं, और वो उन सभी लोगों को जो है वो 25% मार्क्स मिलेगा। तो आप सिंपल तौर पे समझ लो कि अगर 100 नंबर का पेपर होता है, जैसा कि होने का उम्मीद है, 80 नंबर टेक्निकल और 20 नंबर जो है जीएसजी के, तो भाई 100 नंबर के एग्जाम में अगर आप 100 नंबर भी लाते हो तो आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कितने पे, 75 पे। और अगर मान के चलो अगर वो 100 में 60-65 नंबर भी लाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनको 25 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आप देखो भाई कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लैग लैग कर जाओगे। तो भाई, यही मौका है, यही दस्तूर है अपनी किस्मत बदलने की, क्योंकि अभी आपके पास समय है। मैं खुद असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया हूँ बिहार में, और आप सभी को पता होगा कि अभी किस प्रकार से असिस्टेंट इंजीनियर जो एसडीओ बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं बच्चे, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो सड़क पे उतरे थे और वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं 25% के अगेंस्ट। और पहले तो केवल ऐसा लग रहा था कि मीन्स एई के एग्ज़ाम में ऐसा है, लेकिन अब जो है वो जीएडी, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है बिहार सरकार की, वो अब इस रूल को मैक्सिमम सारे एग्ज़ाम में थोप दिया है, और एक बस कंबाइंड सर्विस को छोड़ दिया जाए तो अब एक तरह से बीटीएससी जेई में भी इस रूल को लगा दिया गया है। तो भाई, बीटीएससी जेई में इस रूल को लगने से फ्रेशर कैंडिडेट की होने की संभावना जो है बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2500 पोस्ट है, तो लगभग लगभग जो है इससे आधा से अधिक जो होंगे वो तो संविदा कर्मी हैं, और हर एक संविदा कर्मी का 100% मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल हो, अगर 50 नंबर भी ले आए 100 में तो उनका हो जाएगा। और आप 100 में 80-85 नंबर लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और भाई, 100 में 80-85 नंबर लाना इतना आसान बात नहीं होता है। बहुत अच्छे, बहुत होशियार बच्चे जो होते हैं वही 80-85 स्कोर करते हैं। तो आप समझो, जो टॉप लेवल के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन भी जेई में नहीं होगा भाई। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है भाई। टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपका फॉर्म निकला है, 15 अक्टूबर से शायद फॉर्म जो फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, और एक महीना आपके पास टाइम है। और आप सभी को पता है कि अभी बिहार में जो है आचार संहिता लग चुका है, तो अभी तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो अभी आपके पास एक महीना टाइम है कि आप लोग अच्छे से ग्रुप बनाइए। जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो अभी इस 25% वेटेज को नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझाइए। जो भी जेई बनने का ख्वाहिश रखते हैं उन सभी बच्चों को समझाइए कि भाई 25% जो है एक बहुत बड़ा बाधक बन रहा है। और एक ग्रुप बनाइए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, और फिर आप लोग आपस में डिसाइड कीजिए कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट करना है। और शायद मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोटेस्ट है नॉन टेक्निकल वाले भी करेंगे, क्योंकि हम लोग टेक्निकल से बिलोंग करते हैं। नॉन टेक्निकल जैसे बीएसएससी सीजीएल के एग्जाम में भी इस रूल को लगा दिया गया है, तो आप लोग उनसे भी कॉन्टैक्ट कीजिए टेलीग्राम के थ्रू, क्योंकि वहाँ भी ग्रुप बन रहे हैं। तो सभी लोग अगर मिल के 25% के अगेंस्ट लड़ाई लड़ोगे तो जाके आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों पे ध्यान दिया जाएगा। अभी बीएसएससी सीजीएल का भी फॉर्म जो है अभी भरा, मीन्स फॉर्म फिलिंग चल रहा है, तो उनके पास भी पर्याप्त टाइम है भाई। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि अगर सही टाइम पे सही चीज़ें अगर आप कर ले जाओगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा भाई। 2500 एक ह्यूज वैकेंसी होती है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर ये 25% जो नियम है इसको हटा दिया जाए भाई, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 2547 पोस्ट में 2547 पोस्ट जो फ्रेशर कैंडिडेट को मिलेगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। क्योंकि इतने पढ़ाई तो जरूर फ्रेशर कैंडिडेट कर रहे हैं, इतना स्टडी जरूर कर रहे हैं, लेकिन 25% रूल के कारण
जो है उनके होने का, फ्रेशर कैंडिडेट के सेलेक्ट होने का चांस जो है वो बहुत कम जाता है, और सारे जो है वो संविदा कर्मी परमानेंट हो जाएंगे। जो अभी संविदा पे काम कर रहे हैं 5 साल से, अच्छा खासा मोटी रकम कमाए हैं, वो लोग परमानेंट हो जाएंगे भाई। तो इसलिए ये जो मौका है उसको आप लोग बिल्कुल हाथ से जाने ना दें। जो टाइम आपके पास है उस टाइम का यूटिलाइज करें, ग्रुप बनाएं, नॉन टेक वाले से कांटेक्ट करें, और ज़रूरत पड़े तो आप लोग एई वाले जो जिस प्रकार से प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि मैंने भी एई का एग्ज़ाम दिया है तो मैं उस दर्द को समझ रहा हूँ भाई, कि 70% 75% स्कोर लाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है भाई। तो यही दर्द फिर आप लोग भी झेलिएगा, इसलिए अभी टाइम है, आप लोग मजबूती से इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, जीएडी जो है इस रूल को लाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो जीएडी का है। और जीएडी बार बार ये बात बोल रही है कि आप लोग कोर्ट में जाओ, 25% को चैलेंज करो। तो भाई जहाँ भी करना पड़ेगा सामूहिक रूप से भाई 25% का बहिष्कार होना चाहिए। संविदा कर्मी को बिल्कुल भी कोई परसेंटेज मार्क्स नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सिलेक्शन यहाँ 1 नंबर में, अगर जब बहुत हाई कंपटीशन होता है भाई, तो 1 और 2 नंबर में भाई 100 सैकड़ों में बच्चे रहते हैं जो एक एक नंबर से एक दूसरे से आगे पीछे होते हैं भाई। और वहाँ पे 25% या 25 मार्क्स अगर दे दिया जाए, वही बहुत बड़ा बात है। और जेई का पेपर तो भाई सच बताऊं तो शायद 100 नंबर का ही होगा। तो 100 नंबर में अगर 25 नंबर उनको फ्री में मिल गया तो एक तरह से देखिए तो उनके लिए पेपर 125 नंबर का हो जाएगा। और आपके लिए पेपर कितना है? 100 नंबर का है। तो आप देख लो चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या है सिलेक्शन लेने का। तो भाई जो भी लोग, और एक और चीज़, ये आप लोगों की ड्यूटी है कि जो भी बंदा इस चीज़ को समझ रहा है कि ये कितना बड़ा जो है स्कैम है, स्कैम हो रहा है, 25% जो है कितना बड़ा स्कैम है। जो भी बच्चे जो अभी जेई का तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि भाई बिहार सरकार में जेई बनना है, तो उन सारे बच्चे की जिम्मेदारी और दायित्व तो बनती है कि जो भी बच्चे अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं इस स्कैम को, उनको नहीं पता है, उन सबको अवगत कराएं, उन सबको बताएं कि भाई 25% जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स जो है संविदा कर्मी को मिलेगा। इस कारण से उनके होने का संभावना बहुत कम है जेई में। तो इसलिए जब सारे लोग जो हैं इस चीज़ को जानेंगे और जब सारे लोग साथ मिल के आवाज़ उठाएंगे, तब जाके कहीं सरकार सुनेगी और फिर इस 25% का जो रूल है वो कहीं ख़त्म होगा। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर ये 25% का रूल ख़त्म हो जाता है भाई, तो हम जो भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं फ्रेशर कैंडिडेट, उनके बीच में मुकाबला होगा भाई। फिर जो जितना अच्छा पढ़ते हैं, जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो जिनकी तैयारी मजबूत है, उनका सिलेक्शन होगा भाई। फिर कोई आपके एग्ज़ाम में कोई इफ बट मगर नहीं होगा कि हाँ भाई संविदा कर्मी आ गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर ये रूल नहीं हटता है भाई, तो मैं सच्चाई से अवगत करा दूं, बहुत कम फ्रेशर का होगा भाई, बहुत कम। क्योंकि जेई में ऑलरेडी ह्यूज संख्या में जो है ह्यूज नंबर में भाई संविदा कर्मी भरे पड़े हैं, और वो सब जो है इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि भाई 2-3 महीने पढ़ लेंगे, 40-50 नंबर ले आएंगे भाई। 100 में 40 नंबर भी लाते हैं तो उनके होने का जो चांस है वो आपसे बहुत ज़्यादा होगा भाई। तो भाई अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। मेरा जो मेन मकसद था, जो मेरा मेन एम था, आप लोगों को समझाना 25% का जो रूल है वो किस प्रकार से आप लोग के सिलेक्शन को की संभावना को कम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और भाई एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस चैनल को सपोर्ट करो। मैं हर एक प्रयास करता हूँ कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट बच्चों के लिए जरूरी है वो आप लोगों को दूँ। और भाई एक और चीज़, इस वीडियो को एटलीस्ट जरूर आप लोग शेयर करना हर एक ग्रुप में, ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं वो बच्चे जान पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।